Hello students, now we are going to read the fifth chapter of class 3rd. The chapter name is Gulliver's Travel. So guys, let's begin. A long time ago there lived a man named Lemuel Gulliver. He was a sailor. One day he decided to go on a voyage with his friend. However, when they were sailing, a violent storm destroyed their ship. एक बार एक लैमुअल गुलिवर नाम का शख्स था व्यक्ति था तो एक बार वो एक समुद्री यात्रा पे जाने के लिए सोचता है और डिसाइड करता है कि अपने दोस्त के साथ वो समुद्री यात्रा पे जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी जैसे ही उसने अपनी ये यात्रा शुरू कर दी तभी क्या होता है कि जो समुद्र में जब वो जा रहे थे अपनी यात्रा पे तभी एक तूफान आता है बड़ा भयानक सा और वो क्या करता है डिस्ट्रॉय कर देता है उसकी शिप को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। लकीली गुलिवर वाज अ गुड स्विमर। ही swam and finally reached an island. He was so tired that he fell asleep. He slept for a long time. When he woke up, he found himself tied to the ground. He tried to move but could not. He tried to untie himself but he was unable to move. तो आगे क्या होता है स्टोरी में क्योंकि जब उनकी नाव टूट जाती है उस तूफान की वजह से तो गुलिवर एक अच्छा स्विमर था तो वो लगातार तैरता रहता है और एक आइलैंड पे पहुंच जाता है। ठीक है ना। क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया था तो वो वहां पे जैसे ही पहुंचता है लेटता है उसको नींद आ जाती है और बहुत देर तक सोता रहता है थकावट की वजह से। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को देखता है कि वो एक किसी भी चीज से बंधा हुआ है जमीन से उसको बांध दिया किसी चीज से। वो मुंह हिलने की कोशिश करता है थोड़ा सा इधर उधर हिलने डुलने की बट नहीं कर पाता है। ठीक है ना। वो अपने आप को अनटाइट करने की कोशिश करता है मतलब बंधा हुआ होता है खोलने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है ना क्योंकि वो बंधा हुआ है रस्सियों से। देन आगे क्या होता है स्टोरी में आप पिक्चर देख रहे हैं कि इस तरह से बंधा है। ठीक है ये रस्सियां ये गुलिवर है। नेक्स्ट क्या होता है Gulliver looked around and saw that he was surrounded by the men. He stared at them in the disbelief. They were no longer than his thumb. He tried to free himself, but they started attacking him with their stick. गुलिवर देखता है अपने चारों तरफ। ठीक है ना। तभी वो देखता है कि कुछ छोटे छोटे से लोग उसको नजर आते हैं वहां पे खड़े हुए। वो सब उसको घूर रहे थे मतलब सभी के सभी उसको घूर रहे थे मतलब जैसे किसी चीज को बिलीव नहीं कर पा रहे इस तरह से उनका देखना हो रहा था। और उनकी बात करें तो वो ज्यादा बड़े नहीं थे गुलिवर के अंगूठे से ज्यादा बड़े नहीं थे वो सब के सब जितने भी वहां आदमी खड़े हुए थे। ठीक है। गुलिवर फिर से अपने आप को ट्राई करता है फ्री करने की लेकिन क्या होता है कि जितने भी वहां पे वो छोटे छोटे लोग खड़े थे ना वो उस पर अटैक कर देते हैं किससे स्टिक से। उनके हाथ में कुछ स्टिक्स थी उनसे। Gulliver did not want to hurt them back, so he stayed still. When the tiny people saw that he was not trying to harm them, they brought him food and the water. गुलिवर क्या चाहता था कि वो तो गुलिवर पे हमला कर रहे थे लेकिन गुलिवर उनको हार्म नहीं करना चाहता था तो गुलिवर ने कुछ नहीं किया चुपचाप ऐसे ही सीधा लेटा रहा। ठीक है। तो जो लोग थे उन्होंने देखा कि वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो उन्होंने उस पर हमला करना बंद कर दिया और फिर उसके लिए खाना और पानी लेकर आते। देन क्या होता है स्टोरी में आगे they had to bring a lot of food and water as Gulliver was very hungry and thirsty. Then they lifted him on a huge cart and carried him to their king. ठीक है ना। क्या हुआ कि गुलिवर भाई बड़ा है आपने देखा ये पिक्चर में काफी बड़ा आदमी है और ये बाकी के बहुत छोटे छोटे हैं तो इन लोगों को गुलिवर के लिए बहुत सारा खाना लाना पड़ा। ठीक है। गुलिवर बहुत ज्यादा भूखा था तो उसने और बहुत ज्यादा खाना खाया और ज्यादा से ज्यादा पानी पिया। फिर क्या हुआ कि वो जो छोटे छोटे लोग थे वो उसको गुलिवर को उठा के ले जाते हैं कार्ट पे। ठीक है ना। कहाँ अपने राजा के पास जो उनका किंग था ना वहां ले जाते हैं। गुलिवर soon realized that he was in the land of Lilliput. He saw that the Lilliputians were both afraid and excited to save. गुलिवर को ये पता चल गया कि वो जो पहुंचा है उस जगह का नाम लिलीपुट है और वहां के जो लोग हैं उनको बोला गया है लिलीपुटियंस। ठीक है ना। वो उससे डरे हुए भी हैं और उसको देख के थोड़ा सा एक्साइटेड भी हैं छोटे से आदमी। फिर स्टोरी में आगे क्या होता है फाइनली दे अराइव्ड एट किंग्स पैलेस। द किंग टोल्ड गुलिवर
You are indeed a strange man. I will allow you to stay in Lilliput, but you have to promise that you will help us and never harm us. फाइनली जब वो अपने राजा के पास पहुंच जाते हैं उसके महल में गुलिवर को लेके वहां के लोग, तो वो वाकई वहां के लोग बड़े अजीब थे, ठीक है ना। और उनके लिए गुलिवर अजीब था, तो वो कहते हैं कि तुम वाकई हमारे लिए एक अजनबी आदमी हो, ठीक है ना, लेकिन हम तुम्हें यहाँ रहने देंगे, लिलीपुट में तुम्हें अलाउ करते हैं रहने के लिए, बट हमारी एक शर्त है कि आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि कभी तो आप हमें किसी तरह का नुकसान नहीं करोगे, और दूसरा हमें हमारे काम में हेल्प भी करोगे। फिर आगे क्या होता है, गुलिवर प्रॉमिस द किंग दैट ही वुड नॉट हार्म एनी लिलीपुटियंस। फिर वो प्रॉमिस करता है किंग को कि किसी भी वो लिलीपुटियंस को हार्म नहीं करेगा, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा गुलिवर। देन आगे क्या होता है, गुलिवर was freed. The Lilliputians built a house for him. Gulliver stayed with them and helped them. गुलिवर को फिर आजाद कर दिया गया, पहले बांध के रखा हुआ था लिलीपुटियंस ने उनको, ठीक है ना। फिर लिलीपुटियंस जो वहाँ के लोग थे उन्होंने एक हाउस बनाया गुलिवर के लिए, जिसमें गुलिवर रहता था और जरूरत पड़ने पर उनकी लिलीपुटियंस की हेल्प करता था, मदद करता रहता। वन डे द किंग सेंट फॉर गुलिवर, वी वर इन ट्रबल, वी नीड योर हेल्प, cried the messenger. Our neighbor island Blefuscu is at war with us. They are heading toward our island in their warship. You have to do something. एक दिन क्या होता है, ठीक है ना, गुलिवर के लिए एक मैसेज आता है राजा का कि हम मुसीबत में हैं और वाकई में हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। तो जो मैसेंजर था उसने ये सारी बातें गुलिवर को बताई। तो उसमें और क्या बताया कि जो हमारा पड़ोसी आइलैंड है वहां का जो राजा है उसका नाम है जगह का ब्लेफस्कू, ठीक है ना, तो उनके साथ हमारा वॉर हो गया, युद्ध हो गया है, और उनके वॉरशिप जो है जिनमें लड़ाई वाले जो समुद्री जहाज होते हैं वो हमारे आइलैंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और वो उनसे मदद मांगते हैं कि तुम्हें अब कुछ करना पड़ेगा। गुलिवर वॉक्ड इनटू द सी, ही टुक अ लॉन्ग रोप, टाइड ऑल द 100 ships टुगेदर। गुलिवर क्या करता है, जाता है समुद्र की तरफ, जल्दी से जाता है और रस्सियां ले जाता है अपने साथ, ठीक है। वो रस्सियों से क्या करता है, सारी जितनी भी 100 से ज्यादा वो शिप थी, वॉरशिप, सबको एक साथ बांधता है, ठीक है ना, और बांध के फिर उनको खींचना शुरू करता है। देन क्या होता है, गुलिवर dragged them across the water. He did this the whole day. At the end, the army had no strength left to fight. गुलिवर सारी वॉरशिप को खींच लेता है पानी के इस पार, और क्या पूरे दिन वो ऐसा ही करता रहता है। आखिर जब दिन में क्या होता है, मतलब उसी दिन कि जो विरोधी पार्टी थी, मतलब विरोधी जो सेना थी, उनके पास लड़ने की शक्ति नहीं बची, अब वो नहीं लड़ सकते थे क्योंकि गुलिवर ने उनकी सारी, ठीक है ना, सारी सेफ सारे सबको अपनी तरफ खींच लिया था। द किंग ऑफ ब्लेफुस्कू केम begging for peace between the two kingdoms. Gulliver requested the king to make peace with his neighbor. तो जो ब्लेफस्कू का किंग था, जो राजा था वहां का, वो आता है और रिक्वेस्ट करता है कि हम शांति के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज संधि कर लेते हैं हम दोनों, ठीक है। शांति का मतलब एक दूसरे के बीच में हम शांति का माहौल स्टैब्लिश कर लेते हैं। फिर क्या होता है, गुलिवर रिक्वेस्ट करता है अपने राजा को, लिलीपुटियंस का जो राजा था उनको, कि आपके जो पड़ोसी हैं वो शांति के लिए, पीस के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा आपको कर लेना चाहिए, उनसे संधि कर लेनी चाहिए। द किंग ऑलवेज लिसन टू गुलिवर्स एडवाइस, ही रीडली एग्रीड, गुलिवर बिकेम अ हीरो। जो किंग था वहां का वो हमेशा गुलिवर की एडवाइस सुनता था, तो इस बार भी हुआ कि उसने उसकी बात मान ली, और इस तरह से गुलिवर क्या वो बनता है वहां का लिलीपुटियंस के बीच में हीरो बन जाता है। ही लिव्ड इन लिलीपुट फॉर मैनी इयर्स एंड देन रिटर्न होम। क्या होता है कि फिर उसके बाद काफी साल तक लिलीपुटियंस में गुलिवर स्टे करता है, ठहरता है, और बहुत दिन जब हो जाते हैं तो फिर वो अपने घर के लिए चल देता है। दिस स्टोरी इज एडप्टेड फ्रॉम द गुलिवर्स ट्रेवल बाय द जोनाथन स्विफ्ट। ये जोनाथन स्विफ्ट की एक पूरा नॉवल है उनका, गुलिवर ट्रेवल्स नाम से, जिसमें से उन्होंने थोड़े बहुत शॉर्ट वे में आपके लिए सिलेक्ट कर लिया है, मतलब आपकी स्टोरी की तरह।
ठीक है ना। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी। थैंक यू।